सभी साथियों को नमस्कार। मैं पारुल के डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से। साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ फरुखाबाद के मार्केट में और आप देख सकते हो 15 अगस्त का उसी दिन 6 बजे है। आप देखेंगे यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पर तिरंगे दिख रहे हैं और जो है यहाँ पर लोग आते हैं, खरीदारी कर रहे हैं, झंडा ले रहे हैं और कुछ लोग आते हैं मोटरसाइकिल पर स्टिकर लगवा रहे हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और सभी लोगों से मैं विनती करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, बात ये है, ये तिरंगा हम लोगों की पहचान, हम लोगों की पहचान है तिरंगा। और इसी तिरंगे के खातिर भारतीय सेना के जवान अपना पूरा जीवन इस देश को सौंप देते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा इस तिरंगे की अगर बात करें तो आपने देखा होगा, मैं बताऊंगा सीडीएस बिपिन रावत जी की एक प्लेन क्रैश में वो शहीद हो गए। उनकी पत्नी भी उसी प्लेन में मौजूद थी और कई भारतीय सेना के जवान उस प्लेन में मौजूद थे। लेकिन बात ये बनती है, 15 अगस्त नजदीक है और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक अभियान चला रहे हैं, तिरंगा फहराओ अभियान, हर घर में तिरंगा लगाओ। लेकिन बात ये है, जो तिरंगे के खातिर जिन्होंने अपने पूरे प्राण न्यौछावर कर दिए, उस तिरंगे के खातिर जो तिरंगा हम लोगों की पहचान है। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत जी की अगर बात करें और उस प्लेन में जो भारतीय सेना के जवान जो बैठे थे उनकी आत्माएं चीख कर गवाही दे रही हैं कि उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और बात करें, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बहुत सी बातें हैं जो उठी लेकिन उसका जवाब अभी तक इस देश को नहीं मिला। आपने देखा होगा पुलवामा हमला हुआ, भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए, लेकिन जांच कहां तक पहुंची? अभी तक ये सवाल उठा हुआ है, लोगों के दिलों में है कि जो पुलवामा हमला हुआ था जिसमें भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, उसकी जांच कहां तक पहुंची और ये सवाल किससे किया जाएगा? यहाँ पर मौजूद है सर, आपका नाम? सर, आपका नाम क्या है? मैं समझी आप आर्मी से हो क्या? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 15 अगस्त नजदीक है और भारत के प्रधानमंत्री भी अभियान चला रहे हैं, हर घर में तिरंगा लगाओ। और ये देश इस तिरंगे के नाम से जाना जाता है और हम लोगों की शान जान सब कुछ तिरंगा है। लेकिन आप आर्मी के हो, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले सीडीएस बिपिन रावत जी का प्लेन क्रैश हुआ जिसमें उनकी पत्नी भी मौजूद थी और भारतीय सेना के जवान भी मौजूद थे। वो जांच कहां तक पहुंची? सर, आपको क्या लगता है वो उनकी जांच आधी अधूरी है क्या? सर, जोर से बोलिए, नहीं आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। अधूरी होगी सर। नहीं, आपको ऐसा लगता है सीडीएस बिपिन रावत जी और उस प्लेन में जो बैठे हुए थे, जो हमारे भारतीय सेना के जवान थे, क्या उनको इंसाफ मिल गया है? सर, नहीं मिला। क्या करें वो? नहीं मिला। नहीं, जो प्लेन क्रैश हुआ था, सीडीएस बिपिन रावत जी की बात कर रहे हैं, केवल उन्हीं को तो मिला और उनके साथ मारेंगे उनको क्या होगा? नहीं, सवाल तो ये जांच जो हुई है ना, जांच कहाँ चलेगी कुछ पता नहीं। मतलब वही तो बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी जांच कहाँ तक पहुँची? नहीं, आज तक पता चला है कि यही नहीं कुछ, कोई जांचें आज तक पूरी हुई नहीं है। कभी कुछ आ रहा हो बताओ। ये सवाल उठते हैं, लेकिन जो सवाल उठाता है उसको जो है सत्ता पक्ष के नेता एफआईआर करवाते हैं, पुलिस से उठवा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हो रहा है, ये हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है।
और सर कहना तो नहीं चाहिए, 15 अगस्त एक कुछ ही दिन शेष है, लेकिन मजबूरी में हम लोगों को कहना पड़ता है। जब जब चुनाव आता है तब तब भारतीय सेना के जवान शहीद होते हैं। चुनाव नहीं, उसके बाद होते हमेशा होते, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। सर पुलवामा अटैक हुआ, उसमें भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए, उसकी जांच सर आधी अधूरी पड़ी है। कोई जांच आई नहीं है, अधूरी पड़ी। उनके परिवार वाले दर दर भटक रहे हैं, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। और पेंशन भी खत्म की जा रही है। पेंशन भी खत्म की जा रही है, जवानों की पेंशन भी खत्म की जा रही है। जी काफी सवाल है, ये सवाल किनसे करना चाहिए? नेताओं की पेंशन है, 60 साल की, नेताओं को ठीक पेंशन है, मिल रही है, 4 साल करी है मिल रही जल्दी है। और जो सर्दी बरसात समय जूझ रहा है, उसको ये सुविधा खत्म की जा रही है। सर और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जिस लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झंडा फहराएंगे 15 अगस्त, वो लाल किला कुछ दिन पहले मतलब जो है गिरवी रख दिया गया, उसको लीज पे दिया गया, न्यूज पे दिया गया। सबको मालूम है, जानकार लोग हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि जो लाल किला है उसको जो है गिरवी रख दिया और प्रधानमंत्री जी जाकर वहाँ पर 15 अगस्त को झंडा फहराया। उनका रही क्या गया है जब गिरवी रख दिया। नहीं तो क्या ये दिखाना चाह, सत्ता बच के जो नेता है क्या साबित करना चाह रहे हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ भी करें चल रहा है, तो क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भैया आपका नाम क्या है? ये बोलना नहीं चाहते, और इन जैसे लोगों की वजह से ये देश की हालत है। इन जैसे लोगों की वजह से मैं सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ साथियों, 15 अगस्त आने वाला है, आप सभी लोग अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। और ये तिरंगा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये तिरंगा जिस हिसाब से आदेश दिया गया कि हर घर में तिरंगा बांटा जाए, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से देखा है, इसी तिरंगे को एक महिला को दिया गया। उस महिला ने तकिए के खोल के तरीके इसको प्रयोग किया। मतलब तकिया जो होती है, जो सर पे लगाकर सोते हैं, इस तिरंगे को तकिए का खोल बना लिया। काफी सवाल उठते हैं और सवाल उनसे ही किए जाएंगे जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेता हैं। मैं बात करूंगा और मेरा चाहे कुछ भी हो, जो बात है मैं कहता हूं और कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। जवाब देना पड़ेगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जवाब देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथियों काफी बातें हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं बात करूंगा। यहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं। दादा आपका नाम क्या है? राकेश कुमार जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 15 अगस्त को एक अभियान चल रहा है, 8 अगस्त से 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा फहराओ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये लोग आरएसएस से निकले हुए हैं। ये बात सही है क्या? नहीं जानकारी है, और मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। आपका नाम क्या है? संजय कटियार जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, क्या वो आरएसएस की संस्था से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा 15 अगस्त, लेकिन आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाएगा? पहले से मैं फैलाऊंगा, ऐसा क्यों? तो मतलब वो जाने मोदी योगी नहीं, मोदी योगी जी जाने तो जब उनके कार्यकर्ता हैं वे जी आरएसएस के, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि आज तक क्यों नहीं फैलाया। क्यों नहीं फहराया? मतलब आज तक आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, उस मुख्यालय पर अभी तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, जबकि आरएसएस से जुड़े हुए भारत के प्रधानमंत्री जी भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हैं और काफी वरिष्ठ नेता आरएसएस से निकले हुए हैं, फिर भी उस आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। इस पे आप क्या कहते हैं? अब ये तो मतलब ये है कि मतलब 75वीं वर्षगांठ है देश आज़ाद की, जी तो फहराना चाहिए।
फहराना चाहिए ना। और ये अभियान चला रहे हैं कि हर घर में तिरंगा लगाओ अभियान। और उसके बाद जो डीपी है, जो सोशल मीडिया के जो संसाधन है, आरएसएस के नेताओं ने और आरएसएस के जो मुख्य सचिव है मोहन भागवत जी ने अपनी डीपी तक चेंज नहीं की। उस डीपी में तिरंगा झंडा अभी तक नहीं है। ये तो उनकी मतलब ये है कि पार्टी को कहना चाहिए मार करता है। ये बिल्कुल सही बात है। मोदी की जो है जी जी है जी। पहले के लिए करना चाहिए। तो इसको क्या तानाशाही बोलोगे आप? अब ये तानाशाही तो नहीं कह सकते खैर है, लेकिन फिर भी जो है कि मतलब भारत में मतलब ये चीज़ लागू होनी चाहिए सबके लिए। बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। बिल्कुल सही बात है। और दादा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये झंडा फहराओ अभियान चल रहा है, मैंने आज अपनी आंखों से देखा एक महिला को तिरंगा झंडा दिया, उसके बाद उसी महिला ने तकिए का खोल बना लिया इसी तिरंगे झंडे को। अब ये तो मान लो देखो ऐसा है, यहाँ से मतलब 8-10 साल पहले सब मोमिया करते थे। भैया कै नंबर पे आता जी? कितने नंबर पे आता? उसका सम्मान करना चाहिए। जी जी। तो चाहे कोई भी हो, मतलब हर हिंदुस्तानी को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो मतलब एक आम नागरिक हो, चाहे वो नेता हो। सर, पुलवामा अटैक, भारतीय सेना के जवान इस तिरंगे के खातिर हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। पुलवामा अटैक में भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको इंसाफ मिल चुका है? कहाँ मिला इंसान? ये कहाँ इंसान मिला? उनकी परिवार वाले, उनकी पत्नी, भारतीय सेना के जवान जो शहीद हुए थे, अभी तक दर दर भटक रही हैं, उनको मुआवजा तक नहीं। सरकारी गलतियाँ हैं, रक्षा मंत्रालय को देखना चाहिए और प्राथमिकता को सबसे पहले उनका करना चाहिए। सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की बात करूँगा। जिस समय स्वर्गीय कल्याण जी का पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा हुआ था, उस पार्थिव शरीर पर तिरंगा झंडा लगा हुआ था। आपने देखा होगा, उस तिरंगे झंडे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने भाजपा का झंडा रख दिया। तिरंगे का सम्मान हुआ या अपमान हुआ? उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी भी उस समय मौजूद थे। अभी तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, मतलब देश के मतलब जो वरिष्ठ नेता थे उन्हें उसका मतलब समाधान करना चाहिए। भैया आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया? सैनी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह, उनकी मृत्यु जब हुई थी, उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा झंडा ऊपर, वो तिरंगे झंडे में लीन थे। उस तिरंगे झंडे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है, उस झंडे के ऊपर अपना झंडा रख दिया। मतलब तिरंगे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा रख दिया। ये सम्मान हुआ या अपमान हुआ? और आज वही नेता उपदेश दे रहे हैं कि हर घर में तिरंगा फहराओ। क्या हम लोग देशभक्ति भूल चुके हैं क्या? इन लोगों को ज्ञान बांटना जरूरी है क्या? जिस समय पार्थिव शरीर रखा हुआ था, तिरंगे का अपमान हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे। अपने विचार कर लीजिए, तो अपने विचार यानी कहीं पर आपको अगर बात करें, ये हिंदुस्तान है, इस तिरंगे के खातिर भारतीय सेना के जवान अपना पूरा शरीर दादा, पूरा शरीर अपनी जान तक निसार करते थे। और यही नेता, भैया उनको, आपका नाम क्या भैया? राष्ट्रवादी वाली क्या नाम है? राहुल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से झंडा फहराओ अभियान चल रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर तिरंगा झंडे से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा लगा हुआ है। नहीं, ये सही है क्या?
मतलब तिरंगे से ऊपर कोई झंडा हो सकता है क्या? तो आपको बता रहे ये सोच है अपनी, ऐसा थोड़ी ना है कि वो गलत कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ राहुल जी, क्या तिरंगे झंडे से ऊपर कोई झंडा हो सकता है? साथियों, 15 अगस्त आने वाला है, आप लोग शांति से झंडा फहराएं और जो है मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, गलत के खिलाफ जरूर आवाज उठाएं, चाहे कोई भी हो। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।